हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्या, मेरी तो बैड मॉर्निंग ही चल रही है। आप लोग की गुड मॉर्निंग है, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और अभी हम लोग हैं हॉस्पिटल में। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं ला रही थी, बस यही रीज़न है क्योंकि हॉस्पिटल में ही हम लोग का इस टाइम एक हफ्ते का पूरा दिन, मतलब जितने दिन का नवरात्रि था उतने दिन का बीता हुआ है। और अभी मम्मी घर आ गई है डिस्चार्ज होके। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग को अपलोड कर देती हूँ। तो हॉस्पिटल वाले दिन का वीडियो है, जब मैं मम्मी को दिखाने गई थी उसके सुबह का, यानी उसके एक दिन बाद का वीडियो है। तो मम्मी फिर अचानक रात में बीमार हो गई थी और दोबारा से उसको हॉस्पिटल लाया गया था। तो क्या हुआ था मम्मी को वो तो बताऊंगी आप लोगों को। फ़िलहाल अभी मैं इस वाले ब्लॉग में शायद ही बता पाऊँगी। बस इस ब्लॉग में आपको इतना समझ लीजिए कि मम्मी, जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान से लड़के इंसान आया हुआ है, तो बस मम्मी भगवान से लड़के अपनी ज़िंदगी को दोबारा लेके वापस आई हुई है। कभी मम्मी इमरजेंसी वार्ड में और हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। हम थे, दीदी थी, पापा, भाई का फ्रेंड, जितने लोग हैं तो बाहर थे। और जितने लोग मतलब सुनते जा रहे थे वो लोग बारी बारी से आते जा रहे थे, क्योंकि मम्मी की हालत जो है वो अचानक ही इतनी ख़राब हो गई थी। और अभी दोपहर के देखिए बजने वाले हैं 2:30 और सुबह से ही हम लोग ऐसे ही पड़े हुए थे। तो जस्ट अभी आकर के पापा जी ऑफिस से फ्री होकर आए तो बोले चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं हम लोग। और डॉक्टर भी बोले थे कि थोड़ा मम्मी ठीक है इस टाइम पे। तो बस थोड़ा सा मूड हम लोग का फ्रेश हुआ, अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो अब मम्मी जो है खतरे से बाहर है तो थोड़ा चाय पी लेते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये बस वही रखती है, पापा जी हम लोग के लिए चाय मंगाए तो हम लोगों ने चाय पिया। और फिर वहीं हम लोग बैठे थे हॉस्पिटल में और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। और जिस टाइम पे हम लोग अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं, मतलब एकदम रिलैक्स हो गए हैं, पर हम लोग को ये नहीं पता था कि वो तो थोड़ी देर के लिए बस शांत हुआ है माहौल, क्योंकि इससे भी बुरा माहौल हम लोग के साथ होने वाला था और बिगड़ने वाला था। क्योंकि मम्मी की जान जाते जाते बची हुई है। अब मैं आप लोग को बताऊंगी ज़रूर कि मम्मी को क्या हुआ था, लेकिन इस ब्लॉग में नहीं, इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे हम लोग की चाय आ गई थी, हम लोगों ने चाय पिया। उसके बाद घंटों हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मम्मी को छोड़ के जाने का मन नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लेडीज़ में हम और दीदी मम्मी के साथ में थे। मौसी, वो छोटी जो मौसी हैं वो तो थोड़ा सा लेट आई हुई थी, तो वो भी ज़्यादा देर तक नहीं थी, आधा एक घंटा के आसपास में ही थी, बगल में ही रहती है। सुनी मम्मी की हालत के बारे में तो चली आई थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो मम्मी मतलब थोड़ा दूरी पे थी, लेकिन वहाँ से डॉक्टर रेफ़र किए थे यहाँ पे। तो ये वाला जो हॉस्पिटल था मेरे घर के पास में ही है। और हम लोग देखिए अभी भी इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जैसे ही बाहर थे, अंदर से खबर आई कि मतलब उनकी हालत अचानक फिर से ख़राब हो गई है और उनको सीसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर हम मम्मी को सारे लोग लेकर गए सीसीयू में। और वहाँ एडमिट कराने के बाद फिर हम लोग आ गए नीचे, क्योंकि अब उसके बाद हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते। तो बस देखिए हमारे साथ में मासी, मौसा और उसके बाद पापा, आकृति के पापा जी, भाई और भाई का दोस्त, मतलब जितने दिन तक मम्मी एडमिट थी वो हम लोग के साथ में ही था। और हम लोग ठीक से मतलब बातें भी कर रहे थे। हम लोग को लगा कि चलो अब मम्मी सीसीयू में है तो एडमिट है तो 2-4 दिन बाद निकल जाएंगी। और उसके बाद फिर पापा जी का कहना था कि मम्मी का इलाज कहीं और कराएंगे, पर हम लोग को ये नहीं पता था कि हाँ उनके साथ क्या होने वाला है। तो जैसे ही पापा बोले कि मम्मी की तबीयत ठीक है, जाओ तुम लोग घर पे कुछ बना लो, तो वैसे ही हम दीदी घर पे आ गए डिनर बनाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे बना रहे थे डिनर। तो डिनर बनाने के बाद पापा को और पापा के साथ जो ड्राइवर आए हुए थे वो, इन लोगों को हमने खाने के दे दिया था। और हम लोग मतलब पापा और ड्राइवर जैसे ही खा रहे थे, हॉस्पिटल से इतनी बुरी खबर आई कि हम लोग को जैसे किचन का काम फैला हुआ था वैसे ही सारा काम छोड़कर हम लोग को भागना पड़ा रात में हॉस्पिटल। और मम्मी की हालत ऐसी हो गई थी कि 95% मम्मी मतलब डैमेज थी और 5% सिर्फ चांस था उनके बचने का। तो ऐसी हालत हो गई थी उस टाइम पे। और आप लोग उस चीज़ को समझ सकते हो कि किसी के ऊपर उस टाइम पे क्या बीता होगा, क्योंकि जिसके भी परिवार के कोई सदस्य होते हैं और हॉस्पिटल से फ़ोन आए और उसके बाद ये बोला जाए कि आपकी फैमिली का जो सदस्य है उसके साथ इस तरह का रीज़न है और इतना परसेंट चांस है बचने का, इतना डैमेज है चीज़ें, तो आप लोग उसको समझ सकते हो कि उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी हम लोगों की। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था। हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग ऐसे ही नीचे बातें कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाई, क्योंकि पापा और भाई ऊपर गए थे तो पता चला कि मम्मी का ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं बच पाएंगी। तो जैसे मैं ब्लॉग बना रही थी ऊपर से फ़ोन आया, भाई बोला कि ऊपर आओ ज़रूरी है। और जैसे ही हम लोग ऊपर सीसीयू के पास पहुँचे, वो बुरी खबर जो थी हम लोग को मिल गई। उसके बाद इतना अपसेट हम लोग हो गए थे कि मुझे भी नहीं पता कि उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए था। पर भगवान की दया से
अभी सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। मम्मी हमारी खतरे से बाहर भी है और डिस्चार्ज होकर घर पर भी आ गई है। तो बस अभी हम लोग देखे बैठे थे और मैं दीदी से तो इस टाइम पे ये भी बोल रही थी कि दीदी चलो कुछ हम लोग बाहर खा के आते हैं। सुबह से भी हम लोग कुछ नहीं खाया, पापा तो खा लिए हैं, लेकिन फ़िलहाल में जैसे ही हम लोग खाने का प्लान बनाए वैसे ही ऊपर से जो भाई ने खबर दी, जो आकृति के पापा जी ने खबर बताई, उसके बाद तो जैसे पैरों तले जो ज़मीन होता है वो खिसक गई हम लोगों की। उसके बाद ना खाने का सूद था, ना बैठने का सूद था। और जिस फ्लोर पे देखिए भी दीदी जा रही है, मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ बैठ के रोई हूँ, दीदी भी रोई है। उस टाइम पे इतना भी हम लोग के पास दिमाग नहीं था कि हम लोग कहाँ पे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे एक पागल आदमी हो जाता है वैसे हम लोग पूरी तरह पागल हो चुके थे उस टाइम पे। और मैं सारी बातें आप लोग को बताऊंगी कि मम्मी को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन अभी नहीं। जब भाई मेरे साथ में रहेगा तो भाई के साथ ब्लॉग बनाऊंगी उस टाइम पे। और अभी मम्मी गई है ऑपरेशन रूम में और हम लोग कर रहे हैं बाहर वेट। यहाँ दीदी के बच्चे जो हैं दीदी से कर रहे थे बातें, तो उन बच्चों को हम लोग क्या बताएं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 5 मिनट भी हम लोग का 5 घंटे के बराबर बीत रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घड़ी की जो सुई है वो रुक गई है, वो चल ही नहीं रही है। बस ये हो रहा था कि डॉक्टर आए और ये बोल दे कि मम्मी का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो बस देखिए अभी आ गई है मम्मी बाहर। और थोड़ा सा मम्मी को जब देखे तो दिल में राहत हुआ और थोड़ा सा जैसे कहते सुकून मिलता है वो सुकून मिला। उसके बाद अब लोग पापा जी की फेस की स्माइल देख सकते हो, कितना खुश है। वरना मैं दादी मरी थी उस टाइम पर पापा जी को रोते देखी थी, या फिर आज ही मैं देखी हूँ।